अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ अरीबा। जैसे कि आप जानते हैं हम रोज़ाना इस्लामिक वीडियोस लेकर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तबसरा। तबसरा, क्या आप जानते हैं तबसरा होता क्या है? तबसरा होता है यानी किसी का मजाक उड़ाना। जैसे किसी में कोई कमी होती है, हम उसको मजाक उड़ाते हैं तो वो तबसरे में आता है। जैसे कोई मोटा है, हम उसको मोटा बोलेंगे तो ये तबसरा हो गया। और जबकि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमा रहे हैं कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। उम्मीद है कि वो तुमसे बेहतर हो। अब हमें क्या पता, भई कोई शख्स है, हमें उसमें कोई कमी दिखी, हमने उसका मज़ाक उड़ाया, लेकिन हो सकता है ना कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा हो, उसके अमाल हमसे ज़्यादा अच्छे हों, हमें क्या पता कि कौन कैसा है? तो हमें किसी का भी मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जो किसी का मज़ाक उड़ाता है, अल्लाह ताला फिर उनका भी मज़ाक बना देते हैं। जब अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना है, फिर भी हम वो चीज़ करते हैं। आजकल के टाइम में तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो गई है, मज़ाक उड़ाना मतलब समझा जाता है, अपनी अपनी इज़्ज़त को समझा जाता है किसी का मज़ाक उड़ाना। अपनी इज़्ज़त समझी जाती है जब हम किसी का मज़ाक उड़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब अल्लाह ने मना कर दिया मज़ाक नहीं उड़ाना है तो मतलब नहीं उड़ाना है। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ मतलब मॉडर्न हो गई है। हम किसी का मज़ाक उड़ाते हैं, कोई आया है, हम बहुत ज़्यादा ग्रुप में खड़े हुए हैं, हमने उसका मज़ाक उड़ाया, फिर बहुत ज़्यादा लोग हँसते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तबसरा इस्लाम में जायज़ नहीं है। ये मज़ाक उड़ाना हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और इसमें बहुत ज़्यादा वाक़यात आते हैं। अगर मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, एक औरत थी। तो उनको मतलब उन्होंने उनकी एक फ्रेंड थी, वो उनको मिली। तो उन्होंने जब उससे मिली तो उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा मेलाज़्मा यानी झाइयाँ हो चुकी हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये अपना क्या हाल बना रखा है? अपना ये चेहरे का क्या हाल कर लिया तुमने? तो वो जो उनकी फ्रेंड थी उन्होंने बोला कि अब ये अपने हाथ में थोड़ी है, तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि मतलब मेरी झाइयाँ वग़ैरह निकल आई हैं, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तो उन्होंने उनका मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि क्यों? अपने हाथ में है, अपना खाना-पीना अच्छा करो, अपनी डाइट को अच्छा कर लो और मतलब अपने स्किन केयर करो, तो देखना ही ठीक हो जाएँगी। तो इस बात पर उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा उनसे सख्त लहज़े में बात की कि उन्हें बुरा भी लगा और ये सुनकर वो वहाँ से चली गई। और इस बात को ना कुछ टाइम ही निकला था, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि जिस औरत ने, जिस लेडी ने उनका मज़ाक उड़ाया था ना, कि उनके चेहरे पे ही खुद झाइयाँ निकलनी स्टार्ट हो गई। और वो खुद फरमाती हैं कि मैंने हर इलाज करना स्टार्ट कर दिया, यानी मैंने बहुत ज़्यादा दूध पीना स्टार्ट कर दिया, मैंने अनार का जूस पीना स्टार्ट कर दिया और मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेने स्टार्ट कर दिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर मेरे चेहरे से झाइयों की एक लाइन भी हटी हो, तो ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मज़ाक उड़ा रही थी, वो तबसरा कर रही थी, जबकि इस्लाम में तबसरा जायज़ नहीं है। और एक और वाक़या आता है कि एक बच्ची थी, एबनॉर्मल बच्ची थी। एबनॉर्मल समझते हैं जैसे कि किसी को मेंटली प्रॉब्लम होती है, एक ऐसी बच्ची थी। लेकिन उसको ना कुरान शरीफ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। होता है ना किसी-किसी को, उसे कुरान पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि जब इसको इतना ही शौक है तो एक मदरसे में डलवा देते। उन्होंने उसका एडमिशन एक मदरसे में करवा दिया। लेकिन वो बच्ची एबनॉर्मल थी, तो इस वज़ह से जो वहाँ और बच्चे पढ़ा करते थे, उनके सिपारे वग़ैरह को फाड़ दिया करती थी। जिसकी वज़ह से उन बच्चों के पेरेंट्स मदरसे की प्रिंसिपल के पास शिकायतें लेकर आना शुरू हो गए कि आपने ऐसी बच्ची रख रखी है जो मतलब सिपारे वग़ैरह फाड़ देती है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ये सब। तो ये सिलसिला थोड़े दिन चला। फिर जो प्रिंसिपल थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब इस एबनॉर्मल बच्ची को मैं अपने मदरसे में नहीं रखूँगी, निकाल के बाहर कर दूँगी। लेकिन वो बच्ची ना बहुत ज़्यादा रोती थी क्योंकि उसे कुरान पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत पसंद करती थी वो। वो चाहती थी कि वो मदरसे में रहकर पढ़े। लेकिन उसकी इन हरकतों की वज़ह से प्रिंसिपल साहब चाह रही थी कि इसको बस मैं बाहर करूँ। जब उन्होंने कोशिश की कि इसको बाहर करेंगे, उसको पकड़ा तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई। मतलब इतना रोई कि आसमान तक को उसकी आँखों ने लरज़ा दिया था उस टाइम। इतना रोई वो बच्ची। लेकिन प्रिंसिपल ने बिल्कुल तरस नहीं आया उस बच्ची पर, उसको उठाकर बाहर कर दिया। और इस बात को भी कुछ टाइम गुज़रा था कि उन प्रिंसिपल की खुद जब बेटी हुई तो वो एब्नॉर्मल पैदा हुई। तो उस बच्ची को जब उन्होंने देखा, अपनी खुद की बच्ची को देखा कि वो एब्नॉर्मल है, तो उनके दिमाग में उसी टाइम उस बच्ची का चेहरा घूमा जिसको उन्होंने मदरसे से निकाल के बाहर कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ? तबसरा। उन्होंने तबसरा किया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें दिखाया कि तबसरा अगर आप करते हैं तो आपको इसका जवाब मिलेगा। अब क्या वो ऐसा करेंगी कि अपनी बच्ची को भी निकाल के बाहर कर देंगी अपने घर से? ऐसा तो नहीं करेंगी ना। तो हमें तबसरा नहीं करना है, तबसरा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उम्मीद है हम जिसका तबसरा कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर हो।
उम्मीद है, हमें क्या पता। इसमें बहुत ज़्यादा वाक़यात आते हैं। एक और वाक़या मैं अगर आपको बताऊँ तबसरे के बारे में, एक फ़ैमिली थी, मतलब उन्होंने एक लेडी थी, उन्होंने उनके बच्चे भी थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, मतलब खुला लेकर अपने शौहर से अलग चली गई। तो इसी बात पर एक दूसरी लेडी ने उनका मज़ाक उड़ाया कि भला इस उम्र में घर छोड़ दिया, ऐसे कोई अपना फ़ैमिली को छोड़ता है, अपना घर छोड़ता है। वो इसलिए उस लड़की को ताने मार रही थी क्योंकि उनकी खुद की बेटी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद फ़ातिमा था। तो उनका वो अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहा करती थी। बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा पाबंद थी, अपने शौहर की फ़र्माबरदार थी, लेकिन बहुत ज़्यादा और अमीरों में भी शादी हुई थी, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने उसका मज़ाक उड़ाया था कि मेरी बेटी तो सेटल है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनकी जो बेटी के शौहर थे, उन्हें पता नहीं कहाँ से शराब की लत लग गई और जो मतलब तमाम चीज़ें थी उनकी अमीरी गरीबी में बदल गई। यहाँ तक की नौबत आ गई थी, फाका पड़ चुका था। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने उस लेडी ने सोचा कि मैं अपने बच्चों को लेकर अपने कज़न के यहाँ चली जाती हूँ। तो जब इस बात को उनके शौहर को मालूम हुआ कि अपने कज़न के घर चली गई है, तो वहाँ आए और ना तो उनकी इज़्ज़त पर हमला किया बल्कि उन्हें वहीं तलाक दे दी। और वो अपना फातिमा सामान वगैरह उठाकर अपनी अम्मी के घर चली गई। उन्हें तमाम किस्सा बताया तो वो रोने लग गईं कि हाय मेरा ताना मेरी ही बेटी को बर्बाद कर गया। उन्होंने उस लड़की को ताना दिया था ना, तो अल्लाह ताला ने उनकी बेटी पर दिखाया कि तबसरा जायज़ नहीं है। और जब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमा दिया है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बर्बादी है, तबाही है हर ताना देने वाले और ऐब जोई करने वाले के लिए। जब कुरान शरीफ में बता दिया गया है तो समझिए ना, बर्बादी ही है, तबाही ही है अगर किसी शख्स ने किसी को ताना दिया या उसकी ऐबजोई करी। ऐब यानी किसी शख्स में कोई ऐब है, हम उसका तज़किरा कर रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं उस पर। और इससे हमारी दुनिया तो बिगड़ ही रही है और आखिरत को भी हम बिगाड़ रहे हैं ऐसा करके। तो तबसरा इस्लाम में जायज़ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे और और हम तमाम को चाहिए कि हम तबसरे से बाज़ आ जाएँ क्योंकि तबसरा जायज़ नहीं है, तबसरा जायज़ नहीं है। और आखिर में मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को तबसरा करने से बचाए और एक अल्लाह की इबादत करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। और लास्ट में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे कि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।